तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को इंडियन पॉलिटी के, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम पूरी इंडियन पॉलिटी को अपने शॉर्ट नोट से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम उसके एमसीक्यूज़ को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि आखिरी टाइम पे इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू जितने भी क्रक्स पॉइंट्स हैं उस टॉपिक के, उनको हम रिवाइज कर पाएँ और 2 से 3 दिन में हम पूरी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने के बाद अगर इन एमसीक्यूज़ को लगा के चले जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप जानते हो हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन को होलसम बना देता है। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डीपीएसपी पे बात कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन 1995 से अभी तक पूछे गए हैं और वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बट क्योंकि ये क्वेश्चंस कम है तो हम कोशिश करेंगे कुछ और भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में बोलूँगा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेहतर हो। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2011 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। संविधान में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन पूछा है उसने और आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी याद कराने के लिए मैंने इस चार्ट को बना दिया था, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी को मेमोराइज कैसे करना है मैंने आपको इमेजेस के थ्रू ये भी बताया था कि एक एक कीवर्ड को कैसे याद रखना है, राइट। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। अब पढ़ो। पब्लिक इलेक्शन, इलेक्शन कीवर्ड है, साइंटिफिक टेम्पर कीवर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी कीवर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कीवर्ड है ना। साफ तौर पे अगर आपने माइंड मैप्स को अच्छे से पढ़ा है तो यही वो कीवर्ड है जो मैंने आपको बार बार बोला था, हर क्वेश्चन इसी पे पूछेंगे, है ना। जैसे नेशनल फ्लैग, नोबल आइडियल, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। फिर जैसे जो साइंस वाला बताया था, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी वाला बताया था, पब्लिक प्रॉपर्टी, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साफ तौर पे आप एकदम आसानी से लगा सकते हो कि पब्लिक इलेक्शन कहीं पे भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, 2012 का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फिर से वही पूछ रहा है। मतलब कि ये देखा जा सकता है कि अगर किसी एस्पिरेंट को फंडामेंटल ड्यूटीज़ रटी हुई हैं तो उससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। देखते हैं। रिच हेरिटेज और कॉम्पोजिट कल्चर को प्रिजर्व करो, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। एक्सीलेंस की बात करता है हर स्फेयर में। देखो, यहाँ पे अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हो कि साइंटिफिक टेम्पर की भी बात चलती है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी की भी बात चलती है, एक्सीलेंस की भी बात चलती है, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात चलती है, हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात चलती है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को बचाना, उसको प्रिजर्व करना, ब्रदरहुड, मगर कहीं पे भी सोशल जस्टिस नाम की चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है ना। तो ये जो सोशल जस्टिस है, सोशल इनजस्टिस है, ऐसी कोई टर्म हमें देखने को नहीं मिली है। तो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। फंडामेंटल ड्यूटी रटना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहली लाइन है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको भी हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कंपेयर किया था और देखा था कि राइट्स जो होते हैं दे आर को रिलेटिव विथ ड्यूटीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे? पहला, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस दी गई है जिसमें या जिसके थ्रू इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जाता है। ऐसी कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है। और साथ ही दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। अब ये क्या चक्कर है? तो यहाँ पे इसका बोलने का ये मतलब है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या ये जस्टिशिएबल है क्या? जवाब है नहीं, ये तो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। मैं कैसे ये बात बोल पा रहा हूँ? देखो, फंडामेंटल ड्यूटी को फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? हमने देखा था कि
इसके फीचर्स में मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, सिविक ड्यूटीज़ होती हैं, मगर ये नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, मतलब कि देयर कैन नॉट बी लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। ठीक है, हमने देखा था। हाँ, हमने ये ज़रूर देखा था कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो इसके लिए कोई भी कानून पारित कर सकता है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को ब्रीच करेगा तो उसके साथ क्या होगा, मगर फंडामेंटल ड्यूटी अगर अभी ब्रीच होती है तो ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, साथ ही इसके वायलेशन पे कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक है, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोर्ट्स के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करवाता। ठीक है, तो ये चीज़ हमको अगर आती है तो ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है। ठीक है, तो दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। क्या इस पे लीगल सैंक्शन है, आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा? जवाब है नहीं। क्या कोई ऐसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड की गई है ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए? जवाब है नहीं। इसके लिए कानून पारित करती है हमारी लेजिस्लेचर। सो नाइदर वन नॉर टू वुड बी द आंसर। सिर्फ चीज़ों को घुमा रहे हैं, इधर से उधर से कान पकड़ लो, मगर आपको पकड़ना कान एक ही तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम। अब मुझे बताओ कि किसी को कंपेल किया जा सकता है क्या नेशनल एंथम गाने के लिए? जवाब है नहीं। अभी देखा ना हमने, एक ही चीज़ घुमा रहे हैं, लीगल सैंक्शन है ही नहीं। मैं नहीं गाऊंगा नेशनल एंथम। मगर अभी देखो क्या बोल रहा है। पहला, इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को कंपेल करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो ये उसके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलने का अधिकार होता है, तो चुप होने का भी अधिकार होता है ना? इसीलिए ये चीज़ सही है कि कोई भी किसी को कंपेल इसलिए नहीं कर सकता नेशनल एंथम गाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये वायलेटिव हो जाएगा इस राइट के। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगर कोई किसी को कंपेल करेगा मान लो, तो क्या वो वायलेट हो करेगा राइट टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन? जवाब है हाँ। मान लो मुझे लगता है कि नेशनल एंथम में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मेरा रिलीजन नहीं मानता, लेट सपोजडली, तो क्या अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती करेगा तो ये मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन को भी हैम्पर करेगा, वायलेट करेगा? जवाब है हाँ। ठीक है, इसीलिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखो, देयर इज़ नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग नेशनल एंथम। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है, आप किसी को कोर्ट में नहीं घसीट सकते अगर नेशनल एंथम नहीं गा रहा है तो बताओ ये क्वेश्चन सही है या गलत है? सही है। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देखे अभी तक बहुत अच्छे से, तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल ड्यूटी पे क्रिस्टल क्लियर है, अगर आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ रटी हुई हैं, तो आप लगभग सारे ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, है ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें पढ़ी हैं डीपीएसपी में जो आपको बार बार रिवीजन के मोड में रखना पड़ेंगी, और अगर आपने ये किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को, जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में, इनमें से कौन सी चीज़ उसके लिए सही है? ये इंसर्ट की गई थी संविधान में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात हर कोई जानता है। क्या ये वर्मा कमेटी भी है क्या? सोच के बताओ। तो अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। हमने वहाँ पे क्या देखा था कि इट वॉज रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी। हमने कहीं पे भी वर्मा कमेटी की बात पढ़ी थी क्या? जवाब है नहीं। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है। ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। टैक्स पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देखो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था क्या, क्रिटिसिज्म में डज नॉट कवर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जैसे पेइंग टैक्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब हमने पढ़ी हुई है एज इट इज़, ये बात ठीक है। थर्ड, दिस पार्ट इज़ एप्लीकेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इक्वली। फिर से आ जाओ अपने माइंड मैप पे, क्या हमने कहीं पे पढ़ा है? देखने की कोशिश करो, आप लोग ढूंढ पा रहे हो नहीं ढूंढ पा रहे हो? ये देखो यहाँ लिखा है बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। जवाब है नो, ओनली सिटीजन। और यहाँ ये क्या बोल रहा है, नॉन सिटीजन को भी बोल रहा है। तो क्या करेंगे, सही करें या गलत करें? हमें गलत करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। आओ माइंड मैप पे, इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? गलत। तो आंसर क्या है? बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बस आगे बढ़ो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51 है जो है हमारे संविधान का, इसमें कौन सी चीज़ें दी हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। देखो ध्यान से,
ब्रदरहुड क्या दिख रहा है पॉइंट, और बाकी हम अभी देख चुके हैं। जैसे ही पहला पॉइंट पढ़ा ब्रदरहुड मुझे दिख गया, जैसे ही दिखा ये सही है। अब ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन कहाँ दिया है, हमने डीपीएसपी पढ़ा है, आर्टिकल 42 पढ़ा है। एनवायरनमेंट की बात कहाँ करी है, 48A पढ़ा है। सोशल ऑर्डर की बात कहाँ करी, फॉर द वेलफेयर, याद है हमने डीपीएसपी वेलफेयर देखा था, आर्टिकल 38। अगर डीपीएसपी पढ़ा है और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बन गया एक झटके में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंस्पायर्ड बाय जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या देखा था, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखा था या नहीं देखा था, साथ में देखा था। तो क्या लगाऊंगा इसको, गलत, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन, आज तक अमेंड ही नहीं हुआ। याद करो हमने बात की थी किसके बारे में, याद करो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी 1186 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो आंसर क्या होगा, डी, नाइदर 1 नॉट 2, सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी से आ जाओ, 42nd के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड ऑन किया गया, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सी हैं जल्दी से देख लो अब। जैसे प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज, बिल्कुल सही है। एनवायरनमेंट सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल गलत है ना। 48A में दिया हुआ है तो पेरेंट्स और गार्जियंस वाली बात लिखी हुई है, मगर क्या लिखा है 6 to 14 ईयर्स। इसका जवाब आप चैट सेक्शन में देना, मैं चाहता हूँ इसका जवाब सब दो आप लोग, ठीक है, सही है या गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फंडामेंटल ड्यूटी की बात बोल रहा है वो, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस वाली, प्रोटेक्ट इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आंसर क्या होगा, बी, डेट इज़ 2 ओनली। अरे हमने अभी तो देखा था ना, याद करो, मैंने आप लोगों को बार बार बताया याद कैसे रखना है। ये एनवायरनमेंट वाला पॉइंट किस कर रहा है एक बच्चा एनवायरनमेंट को, तो ये पॉइंट सही है ना। ये जो मॉन्यूमेंट्स वाला पॉइंट है ये क्यों गलत है, क्योंकि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट जो ये बोल रहा है, ये आर्टिकल 49 में दिया है जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, याद करो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से अपने डीपीएसपी की तरफ जाएं तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स ढूंढ लो, ये देखो 49 में दिख रहा है मॉन्यूमेंट्स, बस यही चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं जा रहा है बाहर, कुछ भी नहीं। फिर आर्टिकल देखो पार्ट 4A का पूछ रहा है वो कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, फिर बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टफ आए थोड़ा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है, याद करो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहाँ पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 11th वाली एड ऑन की गई है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12th फंडामेंटल ड्यूटी एड ऑन की गई है, हमने तो 11th पढ़ी थी, ये देखो 11th पढ़ी है हमने, तो इसको सही करूँ या गलत करूँ, ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना। फर्जी पॉइंट बना दिया इसने, ये सोच के कि हम मूर्ख बन जाएंगे, मगर हम समझदार हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है ये ड्यूटी देता है पेरेंट्स और गार्जियंस को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन वार्ड को 6 to 14 ईयर्स। मैंने आपको अभी होमवर्क में भी दिया था ताकि पता करके आओ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हर चीज़ बनने लगेगी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू कमांड कर लेते हो। तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी इस तरीके से याद रखनी है और इसके जो क्रक्स पॉइंट हैं ये याद रखने हैं, डेट्स इट, है ना। ये तो फालतू में इतना लंबा चैप्टर बन गया है, ये आधे पेज से भी कम का है। सो डेट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।